युक्त दुई पदार्थ विज्ञान बा प्लस टू फिजिक्स रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को समस्त को स्वागत। आज हमें देखिबा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग at a point P which is placed on the perpendicular axis of the ring. Okay, so पूर्व वीडियो मानकरे आमे कोन पढिथिले आग प्रथमे देखिबा। We have read about Coulomb's law, that is the electrostatic force due to 2 point charges. We have read about the principle of superposition of charges, and we have read about the quantization of charge, the electric field due to a point charge, the electric lines of force by electric field lines jahaku ame कहू से विषय रे ame discuss already करिचे, the electric field due to a dipole and a charge when a point charge is placed in an uniform electric field. आमे पढिथिले जे electric field due to a point charge and जेतेबेले गोटे charge uniform electric field भितर रखि देबा तेबे तार इफेक्ट कोन हबो ता विषय भी मध्य आमे ऑलरेडी डिस्कस करिचे। and a dipole when a dipole is placed in an uniform electric field तेबे कोन इफेक्ट हुए डाइपोल उपरे से विषय रे मध्य आमे आलोचना प्रथम वीडियो मानकरे करचे। सो आज आमे देखिबा फर्दर what is charge density प्रथमे देखिबा। in order to find out the charge of an extended object जेमति आमे प्रथमे सब पढिले कोन पॉइंट चार्ज मानक विषय रे पढिले। ओके, गोटे पॉइंट चार्ज पई तार सराउंडिंग रे आ गोटे चार्ज जदी अछि तेबे तार इलेक्ट्रिक फील्ड भितर तार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केते सी केते इलेक्ट्रिक फील्ड पकोचे आमे से विषय रे आग प्रथमे पढिले। किंतु डिफरेंट शेप्स रो माने करो गोटे चार्ज बॉडी अछि, सपोज गोटे स्क्वायर शेप रो अछि किबा गोटे रेक्टेंगल शेप रो अछि, गोटे स्फेरिकल शेप रो अछि किबा गोटे सिलिंड्रिकल शेप रो चार्ज ऑब्जेक्ट अछि। तो सेही सब ऑब्जेक्ट मानो पई कोन कोन केमती हमें बाहर करिवा तार इलेक्ट्रिक फील्ड सेठी पई वी हैव टू कंसीडर ए टर्म कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी तीन प्रकार रो अछि। linear charge density, that is denoted by the symbol lambda, and unit कोन coulomb per meter. Okay, so ता अर्थ कोन charge per unit length, charge divided by length सेटा होची तमरो linear charge density। सेमती surface charge density sigma होची charge per unit area, सेति पे coulomb per meter square, c by a माने area। okay, coulomb per unit area। सेमती volume charge density rho is equal to coulomb per meter cube माने charge per unit volume। सो आमे एही सब एक्सटेंडेड बॉडी पई जेतेबेले आमे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिया पई चाहिबा सेते हमकु गोटे जिंस मेंटली हमकु कंसीडर करिया पड़िबो। मन कर एम्ति गोटे शेप रो गोटे अछि, ओके, चार्ज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अछि। तो आमे एही जो सरफेस को आमे कोन कर करिया, आमे मने मने भाबियो जे ये छोटो छोटो सरफेस चार्ज एलिमेंट माननकु नै कि से कोन हेची तयारी हेची। सपोज गोटे एम्ति गोटे चार्ज रिंग अछि। ओके, सो से रिंग को आमे बहुत छोटो छोटो एलिमेंट चार्ज एलिमेंट मानकु सपोज टोटल रिंग रो चार्ज होची q, तेबे ई छोटो छोटो एलिमेंट मानकर चार्ज होची dq आमे सेमति कंसीडर करिवा। जार कि ई जो छोटो डिस्टेंस रो लेंथ हे परिबो dl किबा ई जो छोटो सरफेस रो लेंथ हे एरिया हे परिबो dA। तो आमे एही हिसाब रे हमको कंसीडर करियो पड़ियो। सो मेंटली डिवाइड द सरफेस इनटू डिफरेंशियल एलिमेंट्स ऑफ चार्ज dq that are so small that we can treat them as point charges. Okay, so आमे देखिबा नेक्स्ट स्लाइड रे the electric field due to a charged ring. Okay, suppose एठी देखो ए फिगर रे गोटे चार्ज्ड रिंग अछि जार के चार्ज पॉजिटिव चार्ज माने ए रिंग ऊपरे डिस्ट्रीब्यूशन हेकरी अछंती ए सरफेस ऊपरे एंड एथि पई सपोज ए गोटे पॉइंट अछि पॉइंट P ए z एक्सिस रे। सो ए पॉइंट P रे ए चार्ज रिंग पई केते इलेक्ट्रिक फील्ड हमकु प्रथमे सेटा कैलकुलेट करिया पड़िबो। ओके, सो हमकु एठी माने करो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिया पई देछि हमें सेति पई ए चार्ज रिंग को मु जेमति कहली हमें छोटो छोटो एलिमेंट रे हमें प्रथमे डिवाइड करिवा। सो लेट ds बी द वेरी स्मॉल एलिमेंट, ए जो ds एलिमेंट ए जो रेड कलर रे जोटा मार्क करछि। सो ए ds एलिमेंट रो सपोज चार्ज ए ds एलिमेंट रे अछि dq। ओके, सो सपोज टोटल रिंग रो चार्ज होछि q, तो ए छोटो एलिमेंट रो चार्ज होछि dq, बहुत छोटो चार्ज अछि माने बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सेही रिंग रे अछि। ओके, सो ए चार्ज माने करो ए पॉइंट रे ए जो पॉइंट हमको p देछि एठी केते इलेक्ट्रिक फील्ड पकेबो प्रथम देखिबा। सो सपोज द रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल R आउ ए जो पॉइंट ए एलिमेंट रू
point p, that is the distance small r, and एटा होची z axis, एटा होची perpendicular axis. suppose आमे गोटे ring को नबा, आमे गोटे मोदी को नबा कि आमे जोटा फिंगर रे पिंधुचे, तो सेटा गोटे पेपर ऊपर एमती थोई दियो नेगरी, गोटे पेपर ऊपर थोई दियो. सो तार परपेंडिकुलर एक्सिस टा कोन होई जिवो, जो एक्सिस टा मन करो ऊपर को जोटा ताकू फुटी की बाहरिबो जो एक्सिस टा, सो दैट कैन बी, एटा गोटे 3 डायमेंशनल हमको भाबिया पड़िबो. तो सेटा हे जिवो हमर परपेंडिकुलर एक्सिस. तो एई जो फिगर को मु एमती उठे आनिची एई राइट पट साइड ऑफ फिगर को. तो एई साइड रे कोन हला, सपोज एई एंगल टा हमर होईची थीटा, एंड जो परपेंडिकुलर एक्सिस आउ रेडियस सहित जोटा एंगल टा सेटा हे जिवो 90 डिग्री, काहे कि ए z एक्सिस टा होची परपेंडिकुलर एक्सिस. ता माने एठी 90 डिग्री रहला एंड एई एंगल टा रहला थीटा. एई एंगल जदी थीटा एटा 90 डिग्री, ता माने एई राइट एंगल ट्रायंगल, एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल. सो एटा हे जिवो कोन z, माने तमरो एटा होची बेस हे जिवो, एंड परपेंडिकुलर हे जिवो ए रेडियस टा हे जिवो परपेंडिकुलर, एंड r स्मॉल r हे जिवो तमरो हाइपोटेन्यूस. सेमती जस्ट आमे अपोजिट एंड रे जदी एई इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन पुनी केमती हबो, मु कहितली जे पॉजिटिव पई सबले इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, ओके पॉजिटिव चार्ज. सो एटा जदी पॉजिटिवली चार्ज रिंग, ताले रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तारो देखो एमती डायगोनली जाउची. तो एटा को मु जस्ट आमे जदी ड्रॉ करिवा राइट एंगल ट्रायंगल हिसाब रे, तो एई जो वर्टिकल जोटा हमकु देखा जाउची, एटा हमर हे गेला बेस, एंड दिस DE vector stands for hypotenuse, and this becomes that this DE cos theta becomes our perpendicular. Okay, so just you put the vector formulas, and माने vector रे जेमती हमें resolution करू cos theta and sin theta जो horizontal component vertical component, just हमें एठी कौन लिखि परिबा, से dq को हमें लिखि परिबा ए जो हमें एठी डिफाइन करथिले चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लैम्डा. ओके, सो dq is equal to lambda ds हे जिवो, माने चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ हे जिवो कोन चार्ज. ओके, सो lambda ds डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ओके, सो सेमती de is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. ए जो फार्मूला टा एटा होची पॉइंट चार्ज रो फार्मूला, गोटे एटा हमें पॉइंट चार्ज हिसाब रे कंसीडर करले ए dq एलिमेंट को. जस्ट एटा तो तार फार्मूला 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. सो एटी जेतु dq by r square रहला. ओके, सो अगेन से जिनसटा को आमे जदी de is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 lambda ds by ए जो स्मॉल r टा कोन हे जिवो, मु कहितली एटा गोटे हाइपोटेन्यूस हे गेला, एटा राइट एंगल ट्रायंगल. सो राइट एंगल ट्रायंगल रो जस्ट पकाओ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, दैट मींस z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. ए केस रे z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर हे गेला. अच्छा, एई जगह रे कोन हे जिवो cos थीटा इज इक्वल टू z by r, काहे कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस. ए जगह रे हमर बेस टा कोटा ए एक्सिस टा होची बेस हे गेला, एंड हाइपोटेन्यूस होची h जोटा कि हमर एठी r हमें कहूचे. ओके, सो z by z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एटा होची तमरो बेस हे गेला. सो z by z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रो रूट ओवर. ओके, सो r रो रूट ओवर हे गेला राइट एंगल ट्रायंगल हिसाब रे पाइथागोरस थ्योरम अनुसार रूट ओवर ऑफ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. सो जस्ट प्ले विथ द इक्वेशन d cos थीटा हमर कोन हे जिवो, हमें काहे कि d cos थीटा को केवल नोचे काहे ना एठी आर गोटे एई पट एठी जेमती हमें गोटे ds एलिमेंट नेले, सेमती एई पट राइट साइड रे गोटे जदी ds एलिमेंट नपा, तार रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेमती कोन हे जिवो एई पट डायरेक्शन रे हबो, एंड तार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आसीबो वर्टिकल कंपोनेंट आसीबो. तो एटा ए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माने कोन हे गेले कैंसिल हे जिवो, केवल ए जो z एक्सिस रे जो कंपोनेंट टी रहला जोटा कि एई केस रे हमर हे जेची बेस जोटा कि हम कहूचे de cos थीटा माने फिगर अनुसार, तो सेटा केवल हमर ऐड हे जिवो. किंतु आ पई जेमती एई रिजल्टेंट पई ए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एई पट एक्सिस रे राइट साइड को जाउतला, सेमती corresponding तार ऑपोजिट एंड रे तार लेफ्ट एक्सिस को जिवो, सेति में सेटा कैंसिल हे जिवो. सो वी हैव टू जस्ट कंसीडर de cos थीटा. So similarly d cos theta is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 lambda ds by z square plus r square into z by z square plus r square root over. just ए इक्वेशन रे जहां हमें पकोउतले, तो सेमती d cos theta जगह रे इटी वैल्यू पके देले. सो जस्ट 1 by 4 pi epsilon 0 टाको मु इटी के कंसीडर करली, बारंबार आमी सेटा लिखिया दरकार नै. सो z lambda by z square plus r square टू द पावर एटा 1 अछि, एटा 1 by 2 अछि. सो 1 plus 1 by 2 3 by 2 ds हे गेला.
सो आमे ds टा कोन माने ए जो छोटो एलिमेंट टा आमे नेइथिले एटा को जदी टोटल इंटीग्रेट करबा हमु कोन मिलियो टोटल रिंग टा मिलियो सो टोटल रिंग रो जदी रेडियस होची मनकर सपोज कैपिटल r तो आमे सेटा को कोन लिखि परिबा 2 pi r लिखि परिबा the length of the ring so e is equal to integration of d cos theta ए जो इक्वेशन को हमें जस्ट इंटीग्रेट करो and ds जगह 0 to 2 pi r नियो tar limits and you find out this will find out this value that is e equal to qz by 4 pi epsilon 0 z square plus r square to the power 3 by 2. This is the formula for the electric field at a point for in a perpendicular axis. Eta jota hame dekhile eta perpendicular axis okay at a point in a perpendicular axis of radius r jodi ring ro radius hochi r एवं सेटा जदि r डिस्टेंस रे अछि तेबे हमें एटा कैलकुलेट कर परिबा qz by 4 pi epsilon 0 z square plus r square to the power 3 by 2 this is the formula for the electric field due to a ring and जदि z टा very greater than radius of the ring जदि ये जो पॉइंट p हमरो ये जो एक्सिस रे ये जो पॉइंट p एटा this is at a very large distance as compared to the radius of this ring ताले हमें से जो टर्म टाको ए जो r स्क्वायर टर्म टाको हमें नेग्लेक्ट कर परिबा सो 1 by 4 pi epsilon 0 q by z स्क्वायर हमें लिखि परिबा एंड एट द सेंटर ऑफ द रिंग कोन हबो z इक्वल टू 0 काहे कि ए जो पॉइंट ए जो पॉइंट रो डिस्टेंस ता थिला z एटा कोन हे जो 0 हे जिवो दस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 सो हमें नेक्स्ट पॉइंट रे देखिबा किछि उडे प्रॉब्लम in related to which is related to the electric field due to a ring. So this figure shows two parallel non-conducting rings with their central axis along the common line. Ring 1 is ring 1 has a charge q1 and ring 2 has charge q2 जहाँ दी जनकर radius समान ए ring मानकर so rings are separated by a distance ए जो दी जनकर ring भितर रो distance होची 3r 3.0 r okay so the net electric field at point p on the common line at a distance r from ring 1 is 0 माने ए जो point p रे net electric field is 0 कहिछि so what is the ratio of q1 and q2 हमें कोन जानछे electric field due to a ring इति हमें कोन देखिले qz by 4 pi epsilon 0 r square plus z square to the power 3 by 2 हमें देखिले okay so electric field at this point due to this ring and this ring जदि 0 तेबे ता माने कोन e1 is equal to e2 हमें लिख परिबा माने ए रिंग पई रिंग 1 पई इलेक्ट्रिक फील्ड जति की रिंग 2 पई इलेक्ट्रिक फील्ड सेति पई e1 is equal to e2 तेबे जाय कि हमें e1 minus e2 equal to 0 हमें लिख परिबा so e1 पई just put the value q1z by 4 pi epsilon 0 r square plus z square to the power 3 by 2 एठी r square plus again z टा कोन हे गेला एठी केते डिस्टेंस रे पॉइंट p टा अछि परपेंडिकुलर एक्सिस रे सेटा अछि again r तो एठी r पकाओ एंड again q2z by ए z जगह रे हमें एठी r पकेले and q2z is similarly q2z by 4 pi epsilon 0 r square plus z square to the power 3 by 2 but एठी हमरो z टा केते हे जीवो ए जो एटा जदी 3r टोटल डिस्टेंस टा एंड एटा हे गेला r तो एटा हे जीवो 2r so it is z जगह रे we can put the value 2r okay so q2 into 2r divided by 4 pi epsilon 0 z square plus r square to the power 3 by 2 so just you put the values you will find the answer is r is equal to q1 by q1 by q2 is equal to 0.506 this is the answer for the ratio of q1 and q2 just एथि आमे e1 जगह रे आमे ring 1 पई इलेक्ट्रिक फील्ड पकेले एंड ring 2 पई आमे ring 2 रो इलेक्ट्रिक फील्ड पकेले बट दी जनकर रेडियस समान बस बट जो z डिस्टेंस ए दी जनकर अलग अलग हे जिवो एटी z इक्वल टू r हे गेला एटी z इक्वल टू 2r हे गेला सो आमे जस्ट 4 pi epsilon 0 4 pi epsilon 0 दी पटे कैंसिल हे जिवो एटी r सब कैंसिल हे जिवो आ बाकी जो वैल्यू रहिला तो सेटा जस्ट हमें पुट करिबा q1 by q2 हमरो रेशियो आसीबो 0.506
So the next point आमे देखिबा the central perpendicular axis through the ring is a z axis. एमती गोटे ring अछि जार कि central perpendicular axis होची z axis. Okay. So what is the magnitude of the electric field due to this charged ring at a ring? Okay. So due to this ring at z equal to 0, जेमती मु कहितली z equal to 0 पई ring पई कोन हे जिवो electric field equal to 0 हे जिवो. सेमती z equal to infinity हमर कोन वैल्यू अछि electric field due to a ring is equal to again qz by 4 pi epsilon 0 q square plus z square plus r square to the power 3 by 2 again. So a z equal to infinity hele madhya electric field is equal to 0 he jibo. Okay, so in terms of r, what is the positive value of z? Is the in terms of r, at what positive value of z is that magnitude maximum? आमर मैथमेटिक्स गोटे टर्म अछि जदि गोटे मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन हमको सैटिस्फाई करिया थिबो मैक्सिमा बा मिनिमा जोटा कि हमें एक्सट्रीमम कंडीशन कहू सेही जगह रे हमें कोन पकेबा ए केस रे d by dz of this electric field ର value कोन qz by 4 pi epsilon 0 z square plus r square to the power 3 by 2 एही क्वांटिटी टा जदि 0 होबो तो ए जदि एटार डेरिवेटिव आमे बाहर करबा आमे z और r भीतर गोटे रिलेशन आमे पाई करबा. सो जस्ट आमे जदि इन टर्म्स ऑफ z एटा को डिराइव माने डेरिवेटिव कले ओके सो हमको मिलिबो q by 4 pi epsilon 0 r square minus 2z square divided by z square plus r square to the power 5 by 2 एटा होची is equal to 0 आमे नेचे तो एही प्रॉब्लम को जदि हमें एही इक्वेशन को जदि हमें सॉल्व करिबा हमको मिलिबो z is equal to r by root 2 or you can say 0.707 r. So with these formulas we can find out we can solve various problems on the electric field due to a charged ring. So thank you for today's session. एमती आगु को आहुरी वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऊपर +2 फिजिक्स रो आहुरी आगु वीडियो पाई जदि नोटिफिकेशन तमे चाहूचो देन सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.